हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल स्टडी विद डी के सर में आपका स्वागत है। और हमने जैसे कि 10वीं का मैथ शुरू कर रखा है भाई, उसमें से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले रखा है। ठीक है, पहले मैंने करा दिया है। उसके बाद में चलिए जी हम इसमें देख लेते क्या क्या है। क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा 3 उसी प्रकार की गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए भाई मान लेते हैं पहले हम। माना जो बल्ले का मूल्य x मान लिया जी। उसके बाद ऐसे यहाँ पे गेंद का मूल्य भी क्या हो गया जी, y रुपये। ठीक है जी, अभी इसमें चलते भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या रखा है कि कितना भाई, 3 बल्ले, तो बल्ले के लिए क्या माना x, 3x। उसके बाद कह रहा 6 गेंदें खरीदी, तो गेंद के लिए y है, तो 6y। और कितने रुपए में खरीदे हैं, 3900 रुपये में, 3900 रुपये में। ठीक है, इसमें से क्या भाई देखो दोनों तरफ इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा x प्लस का 2y इधर 3900 रुपये। और ये 3 इसके बटे में जाएगा तो 3 से कट जाएगा यहीं पे, कितने 1300 बार। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई हमारी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशन कह रहा है कि उसने एक और बल्ला ख़रीदा, तो एक और बल्ले के लिए x और कितने हैं भाई 3 उसी प्रकार की गेंदें, तो गेंद के लिए y ले रखा है। कितने रुपए में ख़रीदा है, 1300 रुपये में ख़रीदा जी। चलिए भाई इसमें से आपका ये सीधा ही आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद में देखिए भाई क्या कर सकते हैं भाई, ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब ज्यामिति के लिए क्या है, इसमें से मान निकालने पड़ेंगे x और y के। तो इक्वेशन फर्स्ट से ले लीजिए, x प्लस का 2y, इसको ले लिए भाई पहले हम। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है जी 1300। तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1300, और y को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। अब यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे y का मान हमें लगभग ऐसा रखना है कि जो कि इसमें से भाई इसके लगभग इसके बराबर हो। जैसे हमने y का मान लिया जी 500, x इक्वल टू हो गया हमारा 1300, 2 गुणा में y की जगह रखा हमने 500। तो यहाँ से हमारा कट जाएगा 1300 माइनस का 1000, तो x का मान कितना आ गया 300। तो x का मान आ गया 300। एक बार y का मान 0 रख लीजिए, y इक्वल्स टू 0। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 1300 माइनस का 2 गुणा में 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मान आ गया 1300, x का दूसरा मान आ गया जी 1300। इसकी यहीं पे एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से भाई, जिसमें x और y। तो सबसे पहले भाई क्या y का मान 500 रखा था, तो x का मान कितना आ गया था, x का मान आ गया था 300। उसके बाद में y का मान 0 रखा, तो इसका मान आ गया 1300। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारी पहली कंडीशन के लिए। अब दूसरी कंडीशन हमारी x प्लस का 3y, दूसरी कंडीशन है ये दे रखा जी x प्लस का 3y इक्वल्स टू 1300। अब इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, इसी तरह से मान इसके निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह से इसी के निकाले थे। सबसे पहले वही कंडीशन y इक्वल्स टू 0 रख लीजिए, तो x और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस का 3y, x इक्वल्स टू वही हो जाएगा भाई आपका 1300, और यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1300। ऐसे ही y की इक्वल वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी हम क्या रख सकते हैं भाई, y की वैल्यू मान के चलिए भाई हमने रख ली 650। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1300 माइनस में 3 गुणा 650। तो यहाँ से निकालेंगे भाई 1300 माइनस में 15, 3 6 18, सॉरी ये तो ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी इसमें ये गलत हो गया है। ठीक है,
तो इसमें y का मान ये ज़्यादा हो गया था, इसलिए y का मान ले लेते हैं हम 400, 4×12 तो 300 ले लेते हैं भाई, y इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से हम इसमें रखेंगे भाई 1300, 3 गुणा में 300, तो ये हो जाएगा हमारा 1300 माइनस 900। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो x और y के मान हमारे पास दूसरे के ये आ चुके हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो सबसे पहले भाई y 0 रखा, ये रखा, और x का मान कितना आ गया 1300। उसके बाद में y 300 रखा, और ये x का मान 400 आ चुका है। ठीक है, ये आपका टेबल्स बन गई। अब टेबल्स के बाद में आती है जी ग्राफ कैसे कैसे इसका बनाते हैं, चलिए देख लीजिए। इस तरह से हम क्या भाई लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। इसमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो x की हाईएस्ट वैल्यू देख लीजिए भाई, यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी 1300। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है 1300। तो कितने कितने से करके चले भाई, 200 200 से करके चल लेते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और यहाँ पे 1400। ठीक है, और x की y की कितनी वैल्यू है जी, y की 500 है, तो इसका तो 100 से ही चल लीजिए। 100, 200, 300, 400 और ये 500। ठीक है, सबसे पहले भाई इसी को ले लीजिए, y 0 और x कहाँ पे 1300, तो 1200 और 1400 के बीच में यहाँ पे आएगा 1300, तो यहाँ पे हो जाएगा जी आपका 1.1300। ठीक है, 1300, 0, 1 पॉइंट तो ये हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा देखिए, x 400 है और y 300 है, ये रहा। तो कहाँ पे मीट करेंगे भाई, यहीं पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, क्या हो जाएगा 400, 300। पहले इसमें x की वैल्यू लेते फिर y की वैल्यू। इसमें भाई सीधी लाइन खींच देनी है हमें, इस तरह से भाई, हाथ से हो सकता है सीधी ना खींचे। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन था x + 3y इक्वल्स टू 1300, ये इसका इक्वेशन का ग्राफ था। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से हम क्या भाई वैल्यू देखेंगे, y 500 और x 300। तो y 500 कहाँ पे है भाई, y 500 ये रहा, और x 300 ये रहा। कहाँ पे मीट करेंगे भाई, ये यहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 300, 500, और एक पॉइंट आपका यही है x y 0 और ये आपका ये रहा। ठीक है, x 0 सॉरी y 0 और x 1300, तो ये हमारा पॉइंट यहीं पे आया पड़ा है। तो बस इसमें से यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे, इसमें से रख करके इस तरह से, और ये इसको कट करके इस तरह से निकलेगी। ओके जी, ये हो गया जी हमारा दूसरे उसका ग्राफ, जिसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी हमारी x + 2y। इसके लिए क्या इक्वेशन थी, x + 2y इक्वल्स टू 1300। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जी, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या जी, ये दे रखा है हमारा 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। भाई पहले कभी होगा। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए जी क्या सॉल्यूशन है इसका। इसका सॉल्यूशन है भाई, पहले अंगूर और सेब का मूल्य मानेंगे। माना सेब का मूल्य हमने x रुपये मान लिया जी, हमको नहीं पता। ठीक है, और ऐसे ही आपका अंगूर का मूल्य हो जाएगा, अंगूर का मूल्य हो जाएगा जी y रुपये। ओके जी, उसके बाद में प्रश्न के अनुसार अब वो कह रहा है कि भाई किसी दिन 2 केजी सेब के लिए x माना हुआ है तो 2x प्लस में 1 केजी अंगूर के लिए y माना हुआ तो y लिख लेते केवल। कितना था, 160 रुपये था। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आपकी ये मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि भाई 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 1 महीने
1 महीने बाद। क्या कंडीशन है भाई, 4 kg सेब मतलब 4x प्लस में 2 kg अंगूर 2y इक्वल्स टू कितने 300 रुपये का हो जाता है जी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से भाई कॉमन है कुछ, हाँ जी 2 कॉमन है, 2 यहाँ से ले लेंगे तो अंदर बचेगा x, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 2x प्लस का y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 300, और 2 इसको इधर जाके क्या है काट देगा 150 बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x प्लस का y इक्वल्स टू 150। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ओके जी। उसके बाद देखिए भाई, सबसे पहले जो हमारी पहली शर्त है उसको ले लेते हैं भाई, 2x प्लस का y इक्वल्स टू 160। अब इसमें से क्या भाई x का मान निकालते हैं, तो बाकी सभी को इधर खींचिए, 160 y प्लस है इधर जाके माइनस में, और 2 के साथ ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या है y का मान रखेंगे, y इक्वल्स टू 0 रख लीजिए सबसे पहले, तो y इक्वल टू 160 माइनस का y 0 हो जाएगा बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 बटे 2, और 2 से ही कट जाएगा आपका 80 बार एक बार, और एक बार y इक्वल्स टू 60 रख लीजिए, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160 माइनस का 60 बटे 2। तो 160 में से घटाएंगे तो भाई 100 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 50। ठीक है, आपकी एक टेबल तो यहीं पे बन के तैयार हो गई है। ये x और ये y, तो पहले y का मान 0 रखा था तो x का मान कितना आ गया जी 80, फिर y का मान 60 रखा था तो इसका मान कितना आ गया जी 50। तो एक टेबल तो ये कंप्लीट होगी। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस का y इक्वल्स टू 150, तो इसको यहाँ से लेके चलेंगे भाई हम, 2x प्लस का y इक्वल्स टू 150। ठीक है, यहाँ से भी क्या x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 150 माइनस ये प्लस y है इधर जाएगा तो माइनस में, और ये इसके साथ गुणा में इधर जाएगा तो बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे y की सबसे पहले कंडीशन वही 0 रखेंगे भाई, x इक्वल्स टू 150 माइनस का 0 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 150/2। उसके बाद में ये कट जाएगा आपका 75, तो एक तो ये होगी। अब y इक्वल्स टू एक बार इसको 50 रख लीजिए भाई, तो x इक्वल्स टू 150 माइनस में 50 बटे 2, तो इसको घटाओगे तो भाई 100 बटे 2, और यहाँ से ये क्या है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी टेबल हमारी यहाँ पे बन के तैयार है भाई। इसमें हमारा x और y का मान होगा, y का मान 0 तो x का मान क्या आया था भाई 75, उसके बाद y का मान 50 तो इसका मान कितना आ गया जी 50 ही आ गया। ठीक है, अब बारी आती है भाई ग्राफ की। ठीक है, तो ग्राफ को कैसे कंप्लीट करेंगे वो देख लीजिए भाई। उस टेबल को और लिख लेते हैं भाई यहीं पे, दोनों टेबल्स को यहीं साथ पे लिख लेंगे। एक्स वाई, तो ये 0 था, ये 80 आ गया, ये 60 रखा था, ये 50 आ गया। ठीक है, ये तो पहली टेबल थी, और ये हमारी दूसरी टेबल है यहाँ पे, ताकि पेज बदलना ना पड़े इसलिए मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ भाई। एक्स वाई, ये 0 था, ये 75 था, ये 50 और ये भी 50। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, और इसकी इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। ये इक्वेशन थी भाई दोनों की। ठीक है जी, उसके बाद अब चलिए भाई ग्राफ बनाने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे इस तरह से वही लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे पहले वो भाई क्या करोगे आप, इसमें x और y का मान ड्रॉ करोगे। ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो x का हाईएस्ट मान देख लीजिए भाई 80 है, तो 20 की वैल्यू रख लेते हैं भाई 20, 40, 60, 80, और y की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास में 60 है, तो इसको 10 से रख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। ओके जी, उसके बाद देखते हैं भाई, चलिए इस टेबल से ले लेते हैं पहले। y का मान 0, ठीक है जी, x का मान 80, पहला पॉइंट हो गया जी हमारा यहाँ पे, तो 80
कॉमा 0, पहला पॉइंट। दूसरा y का 60 है भाई, y का 60 ये रहा, x का 50 यहाँ पे और y का 60 यहाँ पे होगा जी, ठीक है। तो यहीं पे मीट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जी हमारा 50,60। यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है भाई, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी आपकी, स्केल से लाइन खींचनी है। तो ये कौन सा समीकरण था हमारा, 2x + y = 160, ये था, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी, तो इसमें क्या भाई y 0 और ये कितना था 75 था, ठीक है। 75 कहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे 70, तो इससे थोड़ी सी आगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 75,0, ये पहला एक्सेस हो गया। उसके बाद ये भी 50 था और ये 50, तो ये 50 कहाँ पे आके मीट करेंगे भाई, आपके यहाँ पे आके मीट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये लाइन इसकी क्या बिल्कुल पैरेलल जाएगी इस तरह से, ठीक है जी। तो ये लाइन इसके पैरेलल, और ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, 2x + y = 150। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन के या होके रेडी हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसे लगी बताना ज़रूर कमेंट करके।